कबीर शब्दावली भाग 2 उपदेश। अरे मन धीरज काहे न धरे। कबीर साहब मन की अस्थिरता पर सवाल उठा रहे हैं। मनुष्य मन को शांत और स्थिर रखने की क्षमता क्यों नहीं अपनाता। मन की इच्छा और बेचैनी से व्यक्ति बिखर जाता है। छोटी छोटी उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देने से बचे ध्यान करने से धीरज बढ़ता है। शुभ अशुभ कर्म पुरबले, रत्ती घटे न बढ़े। अच्छे बुरे कर्म शुभ शुभ कर्म पूर्व जन्म द्वारा किए गए हैं। एक रत्ती बहुत छोटी मात्रा का घटना या बढ़ना नहीं होता है। कर्मों का बोझ जो कि पहले से मौजूद है, ज्यादा चिंतन से सिर्फ तनाव और बेचैनी ही पैदा होती है। चिंता इसका हल नहीं। संसार की उलझन यहां रत्ती घटे न बढ़े अर्थात हमने भी जो क्रिया की है सब उसका फल है। ये जीवन के भाग्य कर्म पूर्व से निर्धारित है, उन पर मन की फिक्र व्यर्थ है। हमको वर्तमान में सत्कर्म और आत्मशुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। चिंता बुद्धि के खेल को खेलना छोड़कर साधना करनी चाहिए। होनहार होवे पुनि सोई। चिंता काहे करे, जो होना है वही होगा, इसलिए चिंता क्यों करें। हर घटना का अपना कारण और समय है। चिंता से घटनाओं का स्वरूप नहीं बदलता। कबीर निश्चय और समर्पण की बात कर रहे हैं। हमको भय और अनिश्चितता में भी मन को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। कार्य करे पर परिणाम की चिंता नहीं रखें। निष्काम कर्म का भाव। पशु पंछी जिन कीट पतंगा सबकी सुध करे। पशु पक्षी कीट कीटक पतंगा सब अपनी अपनी जरूरत की चिंता करते हैं। सब जीव अपनी आवश्यकताओं में व्यस्त है, पर मनुष्य आवश्यकता से अधिक इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, जो कि चिंताओं का मूल है। मन आदमी को वास्तविकता से भटका देता है। छोटे छोटे जीव भी अपनी स्वाभाविक सीमा में है, तो मनुष्य को और अधिक आत्मनियमन करना चाहिए। हमको अपनी प्रवृत्तियों और लोभ हट पर निरीक्षण सदैव करना चाहिए। आवश्यकता और अति में फर्क समझने की कोशिश करनी चाहिए। सरल जीने का प्रयास करना चाहिए। गर्भवास में खबर लेतु है, बाहर क्यों विसरे। जब गर्भ अंतःस्थ में रहते हुए भी प्रभु की याद रहती है, तो बाहर जन्म के बाद क्यों विस्मृत कर देते हो। हमको आत्मा का असली घर की याद करनी चाहिए, जो कि अनामी लोक है। पहले आत्मा को वास्तविकता का स्मरण था, पर दुनिया में आकर वो भूल गई है। हमको चाहिए कि हर समय स्मरण चेतना बनाए रखें। नियमित ध्यान, नाम स्मरण या गुरु के ध्यान से आतंरिक स्मरण को जागृत हो जाता है। मात पिता सुत संपत्ति दारा। मोह के ज्वाल जरे माता पिता, पुत्र, संपत्ति, धन, ये सब मोह की ज्वालाएं हैं, मन को बांधती है। आत्मज्ञान के मार्ग में बाधक बनते हैं। मोह आत्मा को जलाते हैं, यानी असल मुक्ति से दूर रखते हैं। सिर्फ कर्तव्य निभाए पर उससे जुड़ी आसक्ति, अटैचमेंट घटाए। विवेक के साथ संबंध बनाए, मोह से नहीं। मन तू हसन से साहिब के, भटकत काहे फिरे। हे मन, तू अपने गुरु के नाम को याद कर खुश रह। क्यों भ्रमित होकर भटकता घूमता है। मन अक्सर अहंकार, तिलस्मी आकर्षण और बाहरी प्रशंसा से बहक जाता है। मन अपनी गुरु साधना भूल कर भटकता है। हमको चाहिए कि अपने मन के स्वामी ईश्वर गुरु की बात सुनो। प्रशंसा लालच में ना फंसे पर अपने आप को जांचो। सद्गुरु छोड़ी असार को ध्यावे। कारण एक न सरै, सद्गुरु छोड़कर असार, निरर्थक वस्तुओं पर ध्यान नहीं करना। केंद्र तो गुरु का आध्यात्मिक मार्ग है। निरर्थक मोहमाया की चाह छोड़े, साधना लगन से करें। साधन सेवा कर मन मेरे, कठिन न्याय हरे। हे मन, साधन, आध्यात्मिक अभ्यास और सेवा कर, इससे कठिन नकारात्मकता से दूर हो। आत्मिक साधना और निस्वार्थ सेवा मन के दोषों, न्याय दोष, पाप के रूप में को घटाती है। साधना से अंतर की कठोरता नरम होता है और भक्त जीवन सरल हो जाता है। आचरण में नियमित साधना, सेवा, सत्संग, इन्हें जीवन में स्थान दे। इससे मानसिक कठिनाइयां धीरे धीरे कम होंगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव तरह कबीर कह रहे हैं। सुनो भाई साधु, सहज, प्राकृतिक, सहज अवस्था में जीव, आत्मा
तरती, पार हो जाती है। सत्य साधना और सहजता, फोर्स नहीं, से ही आत्मा का उद्धार, मुक्ति संभव है। बाहरी दिखावा या कठोर ब्रह्मचर्य से नहीं, पर ईमानदार, सहज जीवन और गुरुशरण से मोक्ष संभव है। ध्यान मूलं गुरु मूर्ति, पूजा मूलं गुरु पदम, मंत्र मूलं गुरु वाक्य, मोक्ष मूलं गुरु कृपा। अर्थात ध्यान का आधार गुरु की मूरत, पूजा का आधार होता है गुरु के चरण, मंत्र का आधार गुरु के वचन और मोक्ष गुरु की कृपा पर निर्भर होता है, न कि कठिन साधना पर। साधारण, सच्चा और सहज जीवन गुरु की मौज में रहे, मानसिक उथल पुथल छोड़कर सरलता अपनाए। इससे आत्मिक उन्नति स्वाभाविक रूप से होगी।